गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था समूह के बारे में। तो समूह के बारे में एक बार फिर मैं बता देता हूं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जिनके बीच में अंतःक्रिया होती है, अंतर संबंध स्थापित होते हैं, तो एक समूह का निर्माण करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे समूह के प्रकार के बारे में। समूह कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से देखा जाए तो समूह जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वैतिक। तो समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वैतिक। इसके अलावा समूह का एक और प्रकार पाया जाता है जिसे संदर्भ समूह कहते हैं। तो समूह के मूल रूप से तो दो प्रकार होते हैं, पर एक समूह का प्रकार और पाया जाता है जिसे संदर्भ समूह, आभासी समूह या अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। इन तीनों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम प्राथमिक समूह के बारे में। प्राथमिक समूह की परिभाषा फूले ने इस प्रकार दी कि आमने सामने के संबंध व हम की भावना प्राथमिक समूह की विशेषता है। तो फूले ने जो है प्राथमिक समूह की दो विशेषता बताई है। एक तो आमने सामने के संबंध होने चाहिए, दूसरा हम की भावना होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि आमने सामने के संबंध है फिर भी प्राथमिक संबंध नहीं बन रहे, हम की भावना है फिर भी प्राथमिक संबंध नहीं बन रहे। जैसे एक सिपाही का अपने अफसर से मिलना, तो आमने सामने के संबंध है लेकिन हम की भावना नहीं है। सिपाही का अपने ही समक्ष सिपाहियों के साथ समूह बन सकता है या अफसर का अपने ही समक्ष अफसरों के साथ समूह बन सकता है, उसको प्राथमिक समूह कह सकते हैं। लेकिन अफसर और सिपाही के बीच में प्राथमिक समूह नहीं बन सकता। तो इनमें आमने सामने के संबंध है लेकिन हम की भावना नहीं है, इसलिए यह प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे किसी सिपाही का अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखना, तो उसमें आमने सामने के संबंध नहीं है लेकिन हम की भावना उनमें पाई जाती है। तो ऐसे समूह को जो है वो प्राथमिक समूह कहते हैं। तो प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने और हम की भावना के साथ घनिष्ठता का भी पाया जाना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं क्लोजर और रोजनबर्ग ने परिभाषा क्या दी है कि आमने सामने के संबंध, लघु आकार व सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना प्राथमिक समूह के लक्षण है। तो क्लोजर और रोजनबर्ग ने प्राथमिक समूह की जो परिभाषा बताई है उसमें आमने सामने के संबंध बताए हैं, आकार उनका छोटा होना चाहिए और सामाजिक संबंध जो है वो घनिष्ठ होने चाहिए। ये तीन लक्षण जब प्राथमिक संबंध में होते हैं तो वो प्राथमिक समूह कहलाते हैं। द्वैतिक समूह के बारे में आप यूं भी कह सकते हैं कि वे समूह जिनमें प्राथमिक संबंधों का अभाव पाया जाता है द्वैतिक समूह कहलाते हैं। एक परिभाषा अपन देखते हैं ऑगबर्न तथा न्यूकॉफ की। द्वैतिक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है, आकस्मिक संपर्क के द्वैतिक संबंधों का सार्थत्व है। यानी कि द्वैतिक समूह वे समूह है जिनमें हमने जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनकी घनिष्ठता का अभाव होता है और अचानक ही हमारा किसी व्यक्ति से संपर्क हो जाता है तो वो द्वैतिक समूह कहलाते हैं। जैसे किसी फॉरेनर के आने के
बाद हमारा उसके साथ वार्तालाप करना प्रत्येक समूह का उदाहरण है। जबकि किसी मित्र वर्ग या क्रीड़ा समूह में हम अपने साथी से बात जब करते हैं तो ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अब हम मेरे कहने का मतलब अब हम आते हैं संदर्भ समूह, आभासी समूह या अर्ध प्राथमिक समूह किसे कहते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह या आभासी समूह उस समूह के कहते हैं जिसके सदस्य हम नहीं हैं, लेकिन जिसके सदस्य बनने की इच्छा हमारी रहती है या हमारे जो विचार है उस समूह के प्रति होते हैं। ऐसे समूह को आभासी समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या संदर्भ समूह कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके विचार जो है आम आदमी पार्टी के साथ मतलब आम आदमी पार्टी के साथ उसके विचार जुड़े हुए हैं। वो आम आदमी पार्टी का सदस्य बनना चाहता है लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो इस प्रकार का समूह जो है एक आभासी समूह कहलाता है। या आभासी समूह को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक ऐसा समूह जिसके हम सदस्य नहीं है लेकिन बनने की इच्छा रखते हैं। ऐसे समूह को अर्ध प्राथमिक, संदर्भ या आभासी समूह कहते हैं। तो ये थी एक चर्चा समूह के प्रकारों पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।